19 मार्च 2026 को एक फिल्म रिलीज होती है धुरंधर 2। इस फिल्म के चर्चे जितने हैं उतना ही इस फिल्म के एक किरदार आतिफ अहमद का भी है। कहानी के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाली नकली नोटों की खेप को चुनाव में खपाने की जिम्मेदारी उसी के पास होती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे यह माफिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में था। फिल्म के मुताबिक नोटबंदी के दौर में हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए अतीक के कनेक्शनों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। नोटों की खेप पहुंचने से पहले ही उसका एनकाउंटर हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ फिल्म की कहानी है या हकीकत से उठाया गया एक ऐसा सच जिसने कभी पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया था। क्योंकि जिस किरदार को फिल्म में आतिफ अहमद कहा गया, असल जिंदगी में उसका नाम था अतीक अहमद। जब हम यहाँ आइब तो हमार खोपड़ी जरा आराम से खोलिया। ये शब्द थे उस शख्स के जिसका नाम सुनकर कभी प्रयागराज में सन्नाटा छा जाता था, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। यहीं से शुरू हुई थी अतीक अहमद की कहानी। कहते हैं उसने बहुत छोटी उम्र में ही जुर्म की राह पकड़ ली थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला आरोप लगा और फिर शुरू हुआ अपराध का एक ऐसा सिलसिला जिसमें हत्या, रंगदारी, अपहरण और जमीन कब्जाने जैसे 100 से ज्यादा केस दर्ज होते चले गए। धीरे धीरे अतीक सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा नाम बन गया जिसके आगे लोग बोलने से पहले भी सोचते थे। साल 1989 में अतीक अहमद ने राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया। यहीं से उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। वो 5 बार विधायक बना और 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच गया। अब उसके पास सिर्फ गुर्गे ही नहीं थे, बल्कि राजनीतिक ताकत और सिस्टम तक पहुंच भी थी। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क चलता था। एक फोन कॉल और किसी की भी किस्मत बदल जाती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक अतीक अहमद के पास लगभग 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। परिवार और साथियों के नाम पर 200 से ज्यादा बैंक खाते थे। करीब 50 सेल कंपनियों के जरिए हवाला का कारोबार चलाया जाता था। उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि लोगों को लगता था कि इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन फिर साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और इस नीति का सबसे बड़ा निशाना बना अतीक अहमद का साम्राज्य। सरकार ने एक एक करके उसकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की। सैकड़ों करोड़ की जमीनें और इमारतें जब्त की गई। कई जगहों पर बुलडोजर चलाया गया। उसके गैंग के कई गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। धीरे धीरे वो साम्राज्य कभी अजेय लगता था, दरकने लगा, टूटने लगा और फिर आया वो दिन 15 अप्रैल 2023 जब पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रही थी। चारों तरफ मीडिया की भीड़ थी, कैमरा लाइव चल रहे थे। तभी अचानक 3 युवक जो पत्रकारों की भीड़ में शामिल थे, उन्होंने अतीक और अशरफ पर गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में वो शख्स जिसका नाम कभी खौफ की पहचान था, जमीन पर गिर चुका था। पूरे देश ने ये मंजर लाइव देखा। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जहां डर और ताकत ने कानून को चुनौती दी। अतीक अहमद की कहानी का अंत भले ही गोलियों की गूंज के साथ हुआ हो, लेकिन उनके साम्राज्य की नींव योगी आदित्यनाथ की उस राजनीतिक इच्छा शक्ति ने हिलाई थी जिसने डर को खत्म करने की ठानी थी। आज प्रयागराज की उन जमीनों पर जहां कभी अतीक का कब्जा था, गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। यह बदलाव ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन साहसिक फैसलों की सबसे बड़ी गवाही है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।